हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स एंड स्पिन स्पिन कपलिंग। बेसिकली ये दोनों चीजें एक ही है। मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल होता है उसी का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग स्पिन स्पिन कपलिंग के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है इसकी वजह से ये वीडियो लंबा हो जाए, अदरवाइज अलग अलग वीडियो भी बनाया जा सकता है, बट उससे आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। मतलब चाहे आप जीपैट दे रहे हो, नाइपर दे रहे हो, गेट दे रहे हो, नेट दे रहे हो, कोई भी चीज का जो क्वेश्चन है वो आपको बन जाएगा, क्योंकि इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये वीडियो लंबा हो सकता है बट कंप्लीट देखना, तभी आपको मजा आएगा, आपको मजा जरूर आएगा। तो अब हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल की बात करते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल क्या होता है? इन एनएमआर स्पेक्ट्रम ईच सिग्नल रिप्रेजेंट्स वन काइंड और सेट ऑफ प्रोटॉन्स इन ए मॉलिक्यूल। मतलब एनएमआर में हर एक जो सिग्नल होता है एक टाइप का सेट ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। जो नंबर ऑफ सिग्नल, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सर्टेन मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जहां पर मल्टीपल सिग्नल मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेट और ऑब्जर्व रेदर देन सिंगलेट। मतलब सिंगलेट की जगह बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं। मल्टीप्लेट मतलब एक सिग्नल ना, ये हो गया आपके पास सिंगलेट। मल्टीप्लेट मतलब यहां पर ऐसा 2 मिलेगा या फिर ऐसा 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। एक ही सिग्नल में अलग अलग मतलब 4, 5, 6, 7 पीक मिलेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। तो वो स्प्लिटिंग क्यों होता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो मल्टीप्लेट होता है वो आपके पास डबलेट हो सकता है, ट्रिपलेट हो सकता है, क्वार्टेट हो सकता है, क्विंटेट हो सकता है, आगे भी जो भी हो सकता है वो हो सकता है। ठीक है, तो वैसा क्यों होता है? सिंपल एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2Br। अब इसमें NMR जो है वो कितना सिग्नल देगा? तो आप सिंपली बता सकते हो प्रीवियस वीडियो, क्योंकि आपने देखा हुआ है, नहीं देखा होगा तो देख लो। एक CH3 का एक सिग्नल आएगा और CH2 का एक सिग्नल आएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल यहां पर 2 होंगे। मान लो इसको हम लोग A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, तो 2 ही सिग्नल आएंगे, A और B। और इसका सिग्नल आप एज्यूम करते हो कि इस तरीके से आएगा। जो CH3 है इसके और CH2 है, CH2 के पास में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसका डीसिल्डिंग होगा। तो यहां पर A का सिग्नल इस साइड में आएगा, डीसिल्डेड मतलब ये 0 है, डेल्टा वैल्यू है 0 की तरफ है, 10 की तरफ है। तो A वाला सिल्डेड वाला पोजीशन में आएगा और जो B वाला सिग्नल है वो डीसिल्डिंग वाले पोजीशन में आएगा। तो यहां पर क्या हो गया? 2 सिग्नल आया, A और B। तो एक्चुअली में ये जो सिग्नल होते हैं ऐसे आते हैं क्या? नहीं, ये जो सिग्नल ऐसे नहीं आते हैं। इन सिग्नल्स में स्प्लिटिंग होता है। कैसे स्प्लिटिंग होता है? सिंपली इसको मैं बता रहा हूं आपको। देखो यहां पर CH3 है और इसके बाजू में CH2 है। तो CH3 का सिग्नल कैसे आएगा? इसके बाजू में क्या है? 2 हाइड्रोजन है, तो वो 2 ले लो, तो 2 + 1 कर दो, तो इसका आ जाएगा ट्रिपलेट। अब यहां पर CH2 है तो इसके बाजू में क्या है? CH3 मतलब 3 क्या है? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 + 1 कर दो, तो इसका आ जाएगा क्वार्टेट। ठीक है, कैसे आता है वो अभी मैं करके दिखाता हूं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं N+1 रूल। ठीक है, मतलब CH3 है, उसके पड़ोस में कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो N मतलब 2 हाइड्रोजन होगा, 2 + 1, तो उसका आ जाएगा ट्रिपलेट। और CH2, तो यहां पर इस हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, इसके पड़ोस में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 + 1, तो उसका आ जाएगा क्वार्टेट। ठीक है, अब इसका सिग्नल एक्चुअली में कैसे आता है NMR का वो देखते हैं। देखो यहां पर ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन कर लेते हैं केमड्रॉ में। तो इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रक्चर में हम लोग जाते हैं। यहां पर देखो प्रेडिक्ट 1H NMR शिफ्ट है, तो इसको प्रेडिक्ट कर लिया। सिंपली हमने प्रेडिक्ट किया, तो देखो ये सिग्नल आया, CH3 का ये वाला सिग्नल आया, ये देखो CH3 का सिग्नल आया है। CH3 के बाजू में कितना है? CH2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का क्या है? ट्रिपलेट आया। देखो यहां पर ये पर्टिकुलर ये एक सिग्नल है, इसमें टोटल 3 पीक है, इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट। और ये जो CH2 है, तो CH2 का सिग्नल कौन सा दिखा रहा है? इसको दिखा रहा है ये। क्यों? क्योंकि CH2 है, इसके बाजू में 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन की वजह से 3 + 1 आया क्वार्टेट। यहां पर देखो ये जो सिग्नल है इसमें 4 ऐसे पीक आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट और क्वार्टेट। ये इसी तरीके से होता है। इसका प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, ऐसे अभी हम लोग सीख लेंगे। और वो चीज सीखने के बाद फिर हम लोग जो स्पिन स्पिन कपलिंग होता है उसमें इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो अभी फिलहाल इसका हम लोग चेंज कर देते हैं कलर, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल सिग्नल हमारा क्या होगा? ये वाला हमारा एक्चुअल सिग्नल होगा। ये हमारा सिग्नल आया CH2 का, ये हमारा आया सिग्नल CH3 का। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट
क्योंकि यहाँ पर 3 पीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टेट, QUARTET। अब हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं, मान लो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, तो इसका सिग्नल कैसे आएगा, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कौन कौन से आएंगे। पहली बात तो हमारे पास इसका एक सिग्नल आएगा और सिमिलर सिग्नल हमारे पास इसका भी आएगा, तो ए लिख दिया हमने, एक सिग्नल आ गया। ये जो CH है, ये वाला हाइड्रोजन है, इसका दूसरा सिग्नल आएगा, तो टोटल इसमें 2 नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। अब ए का क्या आएगा, देखो ए वाला है CH3, इसके बाजू में चाहे ये वाला ए लो चाहे ये वाला ए लो, इसके बाजू में क्या है, CH है, तो इसके बाजू में CH मतलब एक हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, तो क्या होगा N+1 मतलब 1+1 इज इक्वल टू इसका आएगा डबलेट, और उसके बाद फिर ये जो CH3 है मतलब B वाला, तो इसके बाजू में क्या है, इसके बाजू में भी CH3 है, इसके बाजू में भी CH3 है, तो यहां पर 3 + 3 + 1 हो जाएगा। इधर 3 है इधर 3 है, दोनों ही इक्विवेलेंट है। 3 + 3 + 1 इज इक्वल टू इसका आ जाएगा 7, मतलब इसका जो स्प्लिटिंग होगा 7 बार होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो CH2 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 है, तो इसका सिग्नल कैसे आएगा, देखो इसका एक सिग्नल आएगा क्योंकि CH2 है, इधर बाजू में CH2 इधर बाजू में CH2, और ये जो CH2 है इसके एक तरफ CH2 है एक तरफ O है, इसके भी CH2 के एक तरफ CH2 है और एक तरफ O है, तो ये B और ये भी B, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पर 2 आएंगे। तो A का क्या होगा, A के बाजू में क्या है यहाँ पर CH2, इसके बाजू में CH2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 + 2, इधर 2 इधर 2, इधर पर 2 इधर पर 2, 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा क्विंटेट, मतलब 5 देगा, स्प्लिटिंग इसका 5 होगा। और B वाले का क्या होगा, जो B वाला है इसके बाजू में CH2 है, या फिर इसको ले लो तो इसके बाजू में भी CH2 है, मतलब अल्टीमेटली 2 ही हाइड्रोजन है वही वाला, तो 2 + 1 इज इक्वल टू इसका दे देगा 3, मतलब ये ट्रिपलेट देगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं CH3OH मतलब मिथेनॉल का। तो देखो यहाँ पर CH3 है, इसका एक सिग्नल आएगा और ये जो OH है इसका एक सिग्नल आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 2 आएंगे। यहाँ पर ध्यान देना CH3 है, लेकिन यहाँ पर जो ये जो कार्बन है जिसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके बाजू में कोई कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है, मतलब इसका जो पड़ोसी है वो ऑक्सीजन है, मतलब इसका जो पड़ोसी है, पड़ोस वाला जो एडजेसेंट है वहां पर कार्बन नहीं है और वहां पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला पड़ोसी वाला नहीं गिना जाएगा। ये जो CH3 है A वाला, तो यहां पर क्या होगा CH3 है, मतलब 3 हाइड्रोजन अपना है और पड़ोस में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर जो N+1 रूल है वो नहीं लगता है। यहां पर 3 हाइड्रोजन हो, 10 हाइड्रोजन हो, 50 हाइड्रोजन है, कुछ भी हाइड्रोजन हो, उसके पड़ोस में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एडजेसेंट कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वो हमेशा सिंगलेट देता है, मतलब एक ही सिग्नल देता है, ऐसे सिंगलेट, एक ही सिंगलेट देता है। तो सिमिलरली यहां पर जो OH है, ये B वाला OH है, इसके बाजू में भी कुछ नहीं है, डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन का कनेक्शन है ऑक्सीजन से, कोई कार्बन से नहीं है, तो ये भी उसका पड़ोसी नहीं हुआ, तो यहां पर भी ये जो N+1 रूल है यहां पर भी अप्लाई नहीं होगा, ये भी अपना सिंगलेट देगा। एक हाइड्रोजन है तब भी सिंगलेट देगा, 10 हाइड्रोजन है तब भी देगा, 3 है तब भी सिंगलेट ही देगा, तो ये भी हमारे पास सिंगलेट ही देगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2OH मतलब इथेनॉल का। तो यहां पर ये एक सिग्नल देगा, ये वाला एक सिग्नल देगा, ये वाला एक सिग्नल देगा। तो A के लिए क्या होगा, CH3 बाजू में क्या है, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू ये देगा ट्रिपलेट। B क्या देगा, B इज इक्वल टू CH2, इसके बाजू में क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 3 है, और यहां पर ये पड़ोसी तो गिनते नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो 3 + 1 इज इक्वल टू ये देगा CH2 का जो B वाले का सिग्नल होगा क्वार्टेट। और उसके बाद फिर ये जो C वाला है, एक हाइड्रोजन है, तो ये तो हमारे पास N+1 रूल लागू होता नहीं है, तो ये सिंगलेट ही देगा डायरेक्टली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो इस तरीके का एग्जांपल है, तो यहां पर देखो CH3 इसके बाजू में CH2 मतलब ये जो CH3 है और ये जो CH3 है एक सिग्नल देंगे, और ये जो CH2 है वो एक सिग्नल देंगे, ठीक है। तो अब इनका कैसे होगा, A इज इक्वल टू CH3, इसके बाजू में क्या है, CH2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू ट्रिपलेट, और ये A वाला है, ये भी 2 + 1 इज इक्वल टू ट्रिपलेट होगा। तो अलग से ऐसे 2 अलग अलग ये ट्रिपलेट नहीं आएंगे, ये एक के ऊपर एक उसी में आ जाएंगे, भले उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये दोनों मिलकर के एक ही सिग्नल देंगे। सिमिलरली ये जो CH2 है B वाला, तो इसके बाजू में इधर देखोगे तो CH3 है
और इसके बाजू में इधर देखोगे तो CH3 है, मतलब 3 हाइड्रोजन है, तो 3 + 1 = ये देगा क्वार्टेट। अब यहां पर एक और चीज देख लेते हैं, मतलब कुछ और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर CH2 CH3 है, तो यहां पर देखो ये एक सिग्नल देगा और ये एक सिग्नल देगा, ठीक है, दोनों एक एक सिग्नल देंगे। अच्छा, यहां पर क्या होता है, सील्डिंग और डिसील्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके पड़ोसी में इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नहीं है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो सील्डिंग और डिसील्डिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने केमिकल शिफ्ट में जो 47 मिनट का वीडियो है डिस्कस कर लिया है, उसका लिंक भी जो प्लेलिस्ट है उसमें है, तो वो वीडियो भी देखना ताकि आप कौन सा सिग्नल कहां पर आएगा, कौन सा डाउन फील्ड आएगा, कौन सा अप फील्ड आएगा, वो आपको पता रहे। तो यहां पर ए की बात करते हैं, तो ए के बाजू में क्या है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है, CH2 है, इधर तो क्लोरीन है तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर ये कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, यहां पर इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो कुछ नहीं है, यहां पर N+1 वाला रूल वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। तो यहां पर चाहे 2 कार्बन हो 4 कार्बन हो, यहां पर क्या देगा, ये सिंगलेट ही देगा, एक ही सिग्नल देगा, इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा। बी वाले के साथ, मतलब जो CH3 है उसके साथ भी क्या है, इसके बाजू में तो कुछ नहीं है, तो यहां पर भी जो N+1 रूल है वो अप्लाई नहीं होगा, ये भी सिंगलेट ही देगा। यहां पर इस तरीके का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये देखो CH3 CH3 CH3, तो इस CH3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, CH3 ये भी कार्बन, मतलब A और A इन तीनों का एक ही सिग्नल आएगा, मतलब ये पूरे जो 9 हाइड्रोजन है इसके एक ही सिग्नल आएंगे, ये हो गया A। और ये जो CH2 है इसका एक सिग्नल आएगा, ये हो गया B। तो देखो A है, CH3 इसके बाजू में क्या है, कार्बन है, इसमें कोई हाइड्रोजन है क्या, कुछ नहीं है। इसके बाजू में भी CH3 के बाजू में यही वाला कार्बन है और इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो A = अब टोटल यहां पर 9 हाइड्रोजन हो गए, 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका क्या आएगा, N+1 रूल लगेगा क्या, नहीं भाई, इसके पड़ोसी में तो यहां पर तो कुछ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये सीधा सीधा क्या देगा, सिंगलेट ही देगा। वैसे ये जो CH2 है B वाला, तो इसके बाजू में तो यही वाला कार्बन है, इसमें तो कुछ हाइड्रोजन है नहीं, तो ये भी N+1 रूल यहां पर भी नहीं लगेगा, = 1 ही सिग्नल देगा, ठीक है। एग्जाम्पल से प्रॉपरली आप करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब चलो ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 तो इसका ये हो गया A, ये भी हो गया A, ये भी हो गया A, और ये हो गया हमारे पास B। जो A है, सिमिलर एग्जाम्पल है, तो इसके साथ में क्या है, कार्बन है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जितने भी A हैं N+1 तो यहां पर लगेगा नहीं, तो ये भी क्या देगा, सिंगलेट देगा। NH2, तो यहां पर ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं और उसका पड़ोसी तो कार्बन है, तो इस पड़ोसी मतलब नहीं, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन आ गया, कार्बन है ही नहीं, तो B वाले का भी यहां पर N+1 वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, यहां पर भी ये सिंगलेट ही देगा। ये वाला एग्जांपल ले लो, यहां पर CH2 है, तो इसका एक सिग्नल आएगा और इसका दूसरा सिग्नल आएगा, क्यों, यहां पर B आ रहा है, यहां पर Cl है, तो A है, A के बाजू में क्या है, CH2, मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 = ये देगा ट्रिपलेट। और B के बाजू में क्या है, यहां पर भी CH2 है, तो B = ये भी 2 + 1 = ये भी ट्रिपलेट देगा। इस तरीके का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये CH3 इस तरीके से। तो बेसिकली इसमें ना दो आएंगे, ठीक है, एक तो ये CH3 का मतलब A और A, और दूसरा एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसका आएगा B सिग्नल, B। तो A के लिए यहां पर देखो CH3 है, बाजू में तो ये कार्बन है सबके, बाजू में कार्बन है सबके, और ये कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका भी एक ही सिंगलेट आएगा। और B वाले का भी ये हाइड्रोजन है, इसके बाजू में भी ये सब में कार्बन है और कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर भी क्या जाएगा, B का भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास सिंगलेट ही देगा। अब थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो हमारे पास CH3 CH2 है, तो यहां पर देखो ये जो CH3 है इनका एक सिग्नल आएगा और ये जो CH2 है इसका दूसरा सिग्नल आएगा। तो देखो भाई, यहां पर जो A है इसके बाजू में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, या फिर इसके बाजू में 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों का तो एक ही सिग्नल आना है, तो टोटल 2 हाइड्रोजन है, 2 + 1 = इसका आ गया ट्रिपलेट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये जो CH2 है B वाला सिग्नल, तो इसके बाजू में इधर कितना है, 3 हाइड्रोजन है, इसके बाजू में इधर कितना है, 3 हाइड्रोजन है, और दोनों इक्विवेलेंट है, तो 3 + 3 + 1 N+1, मतलब ये हमारे पास 3 + 3 N हो गया और +1, तो = इसका आ जाएगा सेप्टेट। 7 सिग्नल आएंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से सिग्नल आएगा।
इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्टिंग, CH3 CH2 CH2 CH। अब ये जो चीजें हैं, ये इसका एक सिग्नल आएगा, इसका एक सिग्नल आएगा, और ये जो CH2 है इसका एक सिग्नल आएगा, क्योंकि ये CH2 और ये CH2 दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, इसके साथ क्लोराइड जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए का तो हमारे पास आ जाएगा, इसके बाजू में, ए के बाजू में CH2 है, तो 2 + 1 = ट्रिपलेट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बी है इसको छोड़ देते हैं अभी। सी का क्या आ जाएगा, CH2 है, इसके बाजू में तो क्लोरीन है भाई, तो यहां पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, इसके बाजू में CH2 है वही वाला, तो 2 + 1 = आ जाएगा ट्रिपलेट। अब यहां पर असली गेम चालू होता है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है, और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। ये जो CH3 है, इसके एक तरफ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसके दूसरे तरफ 2 हाइड्रोजन है, और दोनों ही इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसका हो जाता है 3 + 1 इंटू इधर पर 2 हाइड्रोजन है, ये हो जाता है 2 + 1, समझ रहे हो। और इस तरीके से 3 + 1 = 4 + 2 + 1 = 3, और इसका आ जाता है 12। इसका नंबर ऑफ स्प्लिटिंग होता है 12। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ये डिफरेंट ही रूल है। तो अब मैंने सारी तरीके की एग्जांपल आपको समझा दी, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल आप समझ गए होंगे, इससे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्पिन स्पिन कपलिंग की बात करते हैं। तो यहां पर देखो सिंपल एग्जांपल हमने लिया हुआ है इथेनॉल का CH3 CH2OH। तो सिंपली यहां पर क्या है, हमारे पास CH3 लिया हमने, CH2 लिया, मान लो NMR है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, तो उसमें हम लोग का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको हम लोग H0 से डिनोट करते हैं। मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में लग रहा है, कई बार इसी को हम लोग H0 की जगह B0 भी बोल देते हैं, एक ही बात है। अब यहां पर देखो CH3, इसका तो A, B और C 3 सिग्नल आ रहा है, वही CH3 CH2। अब यहां पर देखो ये जो CH3 है, इसके पड़ोस में क्या है, CH2, तो CH3 का पड़ोसी CH2, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, और ये जो 2 हाइड्रोजन है इसमें प्रोटॉन होंगे 2, तो ये दोनों प्रोटॉन या तो इस डायरेक्शन होंगे, किसके, ये मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट में होंगे, दोनों अप साइड होंगे, या तो एक प्रोटॉन अप होगा, ये डाउन होगा, या तो पहला डाउन होगा दूसरा अप होगा, या तो फिर दोनों ऐसे डाउनवर्ड पोजीशन में होंगे। तो ये हमारे पास स्प्लिटिंग हो गया। मान लो A है, A के बाजू में हमारे पास 2 प्रोटॉन होते हैं, N+1 2 + 1 = 3। तो ये जो CH2 है, इन 2 प्रोटॉन्स को हम 3 तरीके से अलाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो CH3 के तीनों प्रोटॉन है वो एक तरीके से होंगे। अब इसमें स्प्लिटिंग किसके कारण होगा, उसमें स्प्लिटिंग हो गया CH2 के कारण, मतलब पड़ोस में कितने प्रोटॉन है उसके कारण। तो पड़ोस में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन को हम लोग 3 तरीके से ये रीअरेंज कर सकते हैं, इसलिए 3 टाइप का स्प्लिटिंग होता है। अब हम लोग CH2 की बात करते हैं, ये जो CH2 है इसकी हम लोग बात करते हैं, तो इसके पड़ोस में क्या है, अब CH3 है, और इधर वाला तो पड़ोसी है नहीं क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो CH3 है, इसका मतलब यहां पर CH3 में कितने प्रोटॉन हुए, 3 प्रोटॉन। अब इनका अरेंजमेंट कैसे कैसे पॉसिबल है, देखो भाई, या तो तीनों प्रोटॉन अप साइड होंगे, किसके, ये मैग्नेटिक फील्ड के, या तो 2 प्रोटॉन अप साइड होंगे, एक डाउन होगा, तो इसमें भी 3 पोजीशन हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड अप थर्ड डाउन, उसके बाद फर्स्ट अप सेकंड डाउन थर्ड अप, या तो फिर फर्स्ट डाउन सेकंड अप थर्ड अप, ये दूसरा पोजीशन हो गया। तीसरा क्या होगा, 2 डाउन फर्स्ट सेकंड डाउन थर्ड अप, इसमें भी ये डाउन, उसका ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट लिख रहा हूं, 2 डाउन 1 अप होंगे, ठीक है। और एक और कंडीशन क्या हो सकता है, आपके पास तीनों जो प्रोटॉन है वो डाउनवर्ड होंगे एज कंपेयर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहां पर देखो B = क्या था, CH2, इसके बाजू में कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन, 3 + 1 = 4 टाइप से स्प्लिटिंग हो रहा था, वो इसी तरीके से 4 टाइप से स्प्लिटिंग होएगा, क्योंकि CH2 के बाजू में 3 हाइड्रोजन है, और वो जो 3 हाइड्रोजन है इस 4 तरीके से वो अलाइन हो सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो CH है, सॉरी ये जो OH है, ये CH नहीं है, ये OH है, ये जो OH है तो इसका तो कोई पड़ोसी है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक ही डायरेक्शन में होगा, जो अपना प्रोटॉन है वही, तो इसका हमेशा सिंगलेट आएगा। अब देखो यहां पर एक पास्कल ट्रायंगल आता है, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल इसको बोलते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल। मतलब हमारे पास एक सिंगलेट आ रहा है तो वो सिंगलेट ऐसा आएगा, यदि डबलेट आ रहा है तो 1:1 रेशियो होगा उसका,
1:1 रेशियो मतलब उसका जो स्प्लिटिंग होगा, दोनों ये सिग्नल है ये बराबर होंगे। यदि ट्रिपलेट आ रहा है 1:1, ये देखो एक, ये है 1:1 वाला, तो इसमें क्या होगा, एक और इसका डबल हाइट का बीच वाला होगा, और थर्ड वाला फिर से मतलब इसका हाइट और इसका हाइट बराबर होगा, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। यही क्वार्टेट हो जाएगा तो 1:3:3:1 मतलब ये वाला होगा, ये 1 और इसका 3 गुना इसका हाइट होगा, फिर से 3 गुना होगा और फिर से 1 गुना होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट होगा 1:4:6:4:1, फिर उसका हाइट है 1:5:10:10:5:1, 1:6:15:20:15:6:1। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इसको पूछा नहीं जाता है, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है यही आपको जानना है, और आपको डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट इतना ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। तो ये एक टाइप का ट्रायंगल बन जाता है। तो एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट, दो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं डबलेट, तीन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट, चार होता है इसको हम लोग बोल देते हैं क्वार्टेट, पांच होता है इसको हम लोग बोल देते हैं क्विंटेट, छह होता है इसको हम लोग बोल देते हैं सेक्सटेट, सात होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट। इसके आगे भी होता है तो उसके आगे का जरूरत नहीं है, ये पास्कल ट्रायंगल होता है। और यही स्पिन स्पिन कपलिंग होती है। स्पिन कपलिंग मींस ये जो हमारे पास CH3 है, तो इसका जो स्पिन है बाजू के CH2 के स्पिन से कैसे कपल हो रहा है, उसी को हम लोग स्पिन कपलिंग के नाम से जानते हैं। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।